दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और मैं राहुल लोधी आया हूं आज ग्राम नगला रूद में। और आज संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मना रही है। उनका नारा लेकर ये चलते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो आज हम बैठे हैं डिवाई विधायक श्री चंद्रपाल सिंह लोधी जी के पास। तो इनसे जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर और डिवाई के विकास को लेकर इनकी क्या राय है। तो सर, सर्वप्रथम तो हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जीवन परिचय है, उनका जो योगदान है वो बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद थे और महान हमारे एक वीर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे देश में एक आंदोलन चलाया था कि हमारी जो कांग्रेस की गलत तुष्टीकरण की नीति से हट करके, पहले तो वो उनकी कांग्रेस की कैबिनेट में शामिल हुए। 1900 पहली जो हमारी सरकार बनी, स्वतंत्र भारत की जो सरकार बनी, उसमें उद्योग मंत्री के रूप में उनको स्थान मिला। उसके बाद जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो क्षुब्ध हुए। क्षुब्ध होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे उनसे अलग हुए और एक संगठन फिर जो हमारा बना हुआ था जनसंघ, उसके अध्यक्ष बने। उसके माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। इसी बीच में कांग्रेस ने चाल बस धारा 370 संविधान में जुड़वाई। उनको जब मालूम पड़ा तो वो कांग्रेस छोड़ करके अपने एक आंदोलन में कूद पड़े। जो आंदोलन इतना बड़ा रूप लिया कि वो आंदोलन करते करते वहाँ कश्मीर की घाटी में पहुँचे, जहाँ 1953 में उनका बलिदान हुआ। तो बलिदान के बाद में पहले हमारी इस पार्टी का जनसंघी नाम था, आज भारतीय जनता पार्टी है। उस समय का हमारा नारा था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। आज वो कश्मीर हमारा है। आप देख रहे होंगे हमारी सरकार ने और हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने धारा 370 हटा करके, मोदी जी के नेतृत्व में कहते थे कि यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी, पूरा आतंकवाद हो जाएगा, लेकिन वहाँ एक चुइया भी नहीं मरी। बिल्कुल स्वतंत्र है आज कश्मीर, और कश्मीर हमारा है। हमारे कानून हैं, हमारा झंडा है और हमारा ही संविधान है कश्मीर में। तो सर ने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताया। तो अभी अभी सर की बहुत सारी वीडियोस और इनके फेसबुक पोस्ट जो हैं वो वायरल हुए थे। उनमें इनकी मेहनत चल रही थी कि ये सारे प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनमें निरीक्षण कर रहे थे। तो सर, आपने जो प्राइमरी स्कूल थे उनका निरीक्षण किया, तो उसमें क्या कमियां पाई थी? कमी कोई नहीं पाई थी। कमियां तो हमारे कोरोना काल में वहाँ थोड़ी व्यवस्था खराब थी, केवल कमी कुछ नहीं है। और जो व्यवस्था खराब हुई है, हमारे देश की तो व्यवस्था ज़्यादा सही थी, अन्य देशों की तो बहुत स्थिति खराब थी। हम नहीं कहते कि हमारी कोई कमियां हैं वहाँ, फिर भी जो कुछ त्रुटियाँ नहीं होंगी उन्हें सुधारने के लिए मैं 7 बजे स्कूल में जाता हूँ। काफ़ी स्कूल में जो मास्टर थोड़ा लेट आते थे, बाहर के मास्टर हैं, टीचर, उनको मैंने समय पर लाना शुरू किया, शिक्षा में सुधार किया। आज हमें दिखता है कि हमारे पूरे जितने भी स्कूल हैं 7:15 बजे मास्टर 100% आते हैं। पढ़ाई का बढ़िया माहौल है। मेरा कहना है जो भी मास्टरों की व्यवस्था में कोई कमी है, टीचर कम हैं, किताब पुस्तक ड्रेस की कोई व्यवस्था खराब है, वो हम आपको सही करेंगे। लेकिन पढ़ाई हमें 100% सही चाहिए और वो सामने रिजल्ट है भी हमारे सामने। अब पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया है और मेरा आगे विजन ये रहेगा कि मैं अपने साथ जो रिटायर मास्टर हैं उन मास्टरों को लेकर के, वो जो बच्चे हैं स्कूल में, उनका इंटरव्यू लूँगा कि ये कितनी पढ़ाई और कैसी मास्टर कर रहे हैं। उनके अंदर ये बैठी हुई है चीज़ कि मेरा विधायक कभी आ सकता है, उनके जो डर है, इसलिए वो बच्चों को भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं। 2 महीने के अंतर में। सर आपके इस काम को जनता ने भी खूब सराहा है। हाँ, जब हम बढ़िया काम करेंगे जनता तो सहारेगी। और अच्छा सर, बोलिए सर। वहाँ हम गांव-गांव जाते हैं तो हमने कहा है कि भाई अपने बच्चों को ड्रेस में भेजो, पढ़ाई बढ़िया कराओ। तो हमारी इस कहने का पूरा असर है गांव के अंदर। गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरा बच्चा बढ़िया पढ़े। तो सर, अभी कुछ विद्यालयों की जो कमियां ये रह गई हैं, कहीं फर्श नहीं है या कहीं क्लासेस में मतलब कुछ छोटी मोटी समस्या हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा मैंने सर्वे किया है कि किन विद्यालयों में बाउंड्री नहीं है, किन विद्यालयों के फर्श नहीं हैं। उनकी समस्याएं लेकर के मैं लखनऊ पहुंचूंगा
और जल्दी इसकी व्यवस्था कराऊंगा। वैसे मेरे पास CSR का फंड है अपना नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट की तरफ से, उसके माध्यम से पूरी विधानसभा के अंदर वो का नाम है फर्नीचर, टोटल स्कूलों में जिसमें नहीं है उनमें फर्नीचर अभी लग जाएगा 70 में, इसी में अब चालू है वो स्थिति, पूरा काम कराऊंगा विद्यालय में। हमारे उसकी फंड की तरफ से कंप्यूटर लगे हैं विद्यालय में, बाउंड्री हुई हैं, शेष जो बचे हैं उनमें हम कार्य कराएंगे। कायाकल्प के अंतर्गत कई स्कूल हमारे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो आपने देखा होगा कि डिवाई क्षेत्र के जो छात्र हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, छात्र हों या छात्राएं हों। तो सर ने उनकी समस्या निपटाने के लिए विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था कन्या डिग्री कॉलेज का, और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, चाहे वो गंगा को लेकर हों, जो गंगा घाट हैं, या सोनार सिस्टम को लेकर हों। तो सर से पूछते हैं कि जो सरकार का डिवाई के लिए योगदान क्या रहेगा आगे, और वो अभी तक योजनाएं कब तक आ पाएंगी। मैंने जो विधानसभा में प्रश्न उठाया था सोनार सिस्टम, गोताखोर, NDRF की टीम नियुक्त की जाए, वो मेरा लेटर मंजूर होकर के आ चुका है और अब DM साहब के पास है लेटर। DM साहब बोले जी अब आपका ये मंजूरी में है। एक मैंने उठाई थी गौशाला की, गौशाला 2000 गाय की कम से कम काव सफारी के नाम से हम बनाने जा रहे हैं और उसमें लगभग नक्शा बन के तैयार है, टेंडर प्रक्रिया में है, 2 या ढाई महीने के अंदर बन जाएगी गौशाला। रही बात कन्या डिग्री कॉलेज की, तो कन्या डिग्री कॉलेज हमारे लिए अभी तक कोई लेटर ऐसा नहीं मिला है कि मंजूर है, लेकिन हम कल जा रहे हैं लखनऊ, उसके बाद में मंत्री जी के पास बैठेंगे। ऐसा तो मुख्यमंत्री जी का मामला है, मंत्री जी के सानिध्य में और मुख्यमंत्री जी के पास बैठेंगे, वहाँ देखते हैं किस प्रकार से उनकी योजना हमको मिलेगी। और एक मेरा और है महत्वपूर्ण, जल शक्ति मंत्री हैं हमारे स्वतंत्र देव जी, उनके पास पहुंचूंगा। जो हमारा कार्य पेंडिंग है बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से नरोरा में स्मृति स्थल का, मैं पहली शुरुआत वहां से करना चाहता हूं अपने विकास की, तो वहां जाकर के कल मिलूंगा और क्या आदेश मिले वहां से उसके बाद आपको बताएंगे। बाकी जितनी विकास की योजनाएँ हैं शायद मैं पूरी अपनी विधानसभा में लगवाऊँगा। माननीय कल्याण सिंह ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत पूरी सड़कें जगमग होंगी बाबूजी कल्याण सिंह ग्रामीण उन्नत ग्राम योजना के तहत। तो सर अभी आपने बताया था कि गौशाला बनवा दी गई है, लेकिन अभी भी जो गाय हैं वो कहीं ना कहीं मार्गों में, रास्तों में आ जाती हैं। सर उनके लिए क्या व्यवस्था कराई जाएगी? हमने गौशाला बनाने की नहीं कही, अभी हमारी टेंडर प्रक्रिया में है। व्यवस्था तो हमारी सरकार की है, गाँव गौशाला हैं, हर पंचायत में गौशाला बनेगी। हमने कई हज़ार बीघा ज़मीन मुक्त कराई है, उस ज़मीन में गौओं के लिए चारा बोआ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी जो मुख्य रूप से जो 2000 गायों की व्यवस्था है, मैंने नहीं बोला कि गौशाला मेरी बन के तैयार है, बन जाएगी 2-2.5 महीने के अंदर। और उसमें मैं मानता हूं कि मेरी जितनी भी विधानसभा की और बाहर की गाय भी आ सकती हैं। वहां गाय के लिए ना तो सरकार की तरफ से भोजन की ज़रूरत, ना पानी की आवश्यकता, केवल केयर टेकर रहेंगे और डॉक्टर रहेंगे। बाकी खाने की भी व्यवस्था है, वहाँ झाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी घास है अंदर उसके जंगल के अंदर, तो वहाँ गाय रहेंगी बढ़िया। एक और मेरे संज्ञान में आया था कि मंगलवार के दिन गंगा पार से गाय लाते हैं लोग गाड़ी में भर करके बेचने के बहाने, और उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं बेलोन की पेंट में। तो मैंने नरोरा के एसओ से बोला है अब कोई गाड़ी गाय की गंगा पार से नहीं आएगी। समस्या ज़्यादा है हमारे यहाँ, गंगा पार की गाय बढ़ रही है। तो सर अभी हम कर्णवास गंगा दशहरा पर गए थे, तो उस गंगा घाट का निर्माण हो रहा है, सर उसके लिए क्या कहेंगे? नमामि गंगे की तरफ से वो गंगा घाट का निर्माण हो रहा है और मेरी विधानसभा में 8 छोटे बड़े घाट हैं, बढ़िया कहेंगे। वहाँ अब कोई डूबेगा नहीं, पहले वहाँ घटनाएं हो जाती थी। और मैंने भी सोनार सिस्टम की मांग की है, गोताखोरों की मांग की है। पौराणिक स्थल है हमारा, 1 साल में 1 बार मेला लगता है, लेकिन वहाँ हर इतवार के दिन और अमावस्या पूर्णिमासी पर मेला लगता है। तो ये थे हमारे साथ डिवाई विधायक श्री चंद्रपाल सिंह जी, जिन्होंने डिवाई के विकास को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमको बताई। और एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि सर ने लगभग अभी तक डिवाई में ऐसा मैं देखता आ रहा हूँ, डिवाई में विधायक जी शायद जीत कर चले जाते थे, विधायक बन जाते थे, लेकिन हम भी अपने माध्यम से देखते हैं कि विधायक जी हर समय जनता दरबार लगाते हैं। लगभग अपने जीवन के जो अनमोल समय है उसमें से सुबह और शाम को दोनों समय में जनता दरबार लगाते हैं। तो सर जैसे जनता दरबार लगाते हैं आप, उसमें जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के हम सेवक हैं, जनता की जो समस्या है उनका हम हल करते हैं। मेरी 3 जगह ऑफिस हैं, अनूप शहर, डिवाई, राजघाट।
और मेरा प्रतिदिन अपनी विधानसभा में ही रहना होता है, और रहेंगे कहाँ, हमारा घर ही विधानसभा में है। और जनता के लिए हम बहुत समस्याएं जो हैं जनता की, थाने की, तहसील की, लगभग 2-2:30 बजे तक मेरे पास आती हैं। उसके पास 100% समस्याएं हल कराने का वायदा अधिकारी देते हैं। और शायद अब ज़्यादा समस्या मेरी विधानसभा में नहीं बची हैं। जितने चक्रोड से चक्रोड मुक्त हैं, ग्राम पंचायत की भूमि मुक्त है, और कोई भी किसी गरीब की आवाज़ दबाने वाला नहीं है, कोई दबा के बैनामा नहीं कर सकता है मेरी विधानसभा में। और अधिकारी समय से बिजली, समय से सड़क, कोई भी व्यवस्था में कमी शायद रहने नहीं दी जाएगी। अभी तो मेरे पास विधायक निधि भी नहीं है, तब भी पुराने जो पैसे से जितने काम हुए सुचारू रूप से चल रहे हैं बराबर। तो सर ने बहुत अच्छी बातें बताई कि डिवाई में यदि कोई भी जनता को समस्या है तो आप सर से मिल सकते हैं और कोई भी मुद्दा हो उस पर बात कर सकते हैं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ राहुल लोधी, एक संदेश।